डिस्कस करना। देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, आपको प्रूव करना है। बेटा आपने क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन अपने शीट मतलब किसका है, शीट का, ये क्या क्वेश्चन बेटा, ये चिन्ह में? सर एक क्वेश्चन तो आपने बहुत पहले कराया था और अच्छा एक क्वेश्चन शीट का है। ठीक है। देखो तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, इसमें आपसे बोल रखा है कोसेक थीटा, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये है। तो यस इसमें तो ये तो सिंपल सा, अपन इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें अपन जो LHS पार्ट है ना, इसको उठा लेते हैं। तो LHS पार्ट में क्या आपके पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है बेटा। तो क्या करते हैं, देखो इसको अपन साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कोसेक थीटा बेटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 1 बाय थीटा, साइन थीटा ठीक है। कॉट हो और जाएगा एक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हो साइन जाएगा बेटा, थीटा। ठीक है। ये हो गया इसका स्क्वायर। थोड़ा सा इसको क्या करो, एलसीएम ले लो पहले, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर के साथ सेपरेट कर दो, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब तो बहुत इजी यस हो गया सर। बेटा। अब तो क्या करना है, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है तो बेटा क्या बोल दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल दें क्या, यस सर। आइडेंटिटी से। जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है इसमें अप्लाई कर दो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो आपका आ गया एज इट इज। नीचे अप्लाई कर दो तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा बेटा, यस सर। ठीक है। अब यस। यहाँ से इससे ये एक पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिल गया RHS पार्ट, 1 1 माइनस माइनस कॉस थीटा। यस कॉस सर। थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया सर बेटा? आज भी अपन फाउंडेशन के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ वही जो MCQs वगैरह जो रह रहे थे ना, वो अपन डिस्कस करेंगे आज। आज आपकी लास्ट यस। क्लास है इसकी, कल टेस्ट है, ठीक है। तो देखो अब बेटा जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, तो मैं कल क्लास में कराया था, आपको इसके बाद समझ में नहीं आया क्या बेटा? हाँ सर। चलो देखो, एक मैंने ये मैं एक बार मैंने क्वेश्चन इसका दुआ आंसर लिखता रीड हूँ, किया था ना सर, तो समझ में नहीं ठीक है। आया। देखो बेटा मैं इसको दुआ लिखता हूँ, अपने पास क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, प्रूव दैट, और क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है साइन 8 थीटा, साइन 8 थीटा तो कल माइनस, पेपर की टाइमिंग्स क्या है? टाइम रहेगा 11:30 से 1, ठीक है, 11:30 से 1 o'clock। मैं 11:25 पे पेपर डाल दूंगा ग्रुप पर, तो आप कॉपी में सॉल्व करना है और उसकी PDF बना के मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है, मुझे सर हैंड पर्सनल। राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी सर। थोड़ा सा तो सही करना, जो मुझे समझ में तो आए, इतना तो लिखना। हाँ सर, समझ में आ जाएगी। cos 2 थीटा, और यहाँ पर आपको शो करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो बेटा मैं इस क्वेश्चन को दुआ ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर सब ध्यान से देखना। देखो तो अपन क्या करते हैं, इसमें LHS पार्ट से स्टार्ट करते हैं, एक बात को दुआ डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखते जाना बेटा। तो अपन करते हैं स्टार्ट, तो अपने पास देखो बेटा ये साइन 8 है और कॉस 8 है, तो अपन बेटा क्या लिखते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं क्या, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर बोल दें, माइनस यहाँ से आ जाएगा कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर, लिखते हैं बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा a माइनस बी, मतलब साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा आ जाएगा बेटा, a माइनस बी, और a प्लस बी से क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। इतना तो बेटा आपने कर लिया था। अब इसके बाद क्या करो अगेन यस बेटा, सर। इस 4 को अपन क्या लिख दें, ऐसा लिख देंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख दें फर्दर, फर्दर ब्रेक कर दो इसको, यस सर। ठीक है। और ये वाला पार्ट में क्या करो, इसमें आप इसको ऐसे लिखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ अपने को चाहिए 2ab, तो बेटा इससे बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको बेटा 2ab चाहिए ना, तो क्या करो 2ab को ऐड कर दो, 2ab को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2ab बेटा क्या होना चाहिए, a तो होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा और b क्या होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा। 2ab ये हो गया, ये आपने ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट मैंने लिख दिया आपने इस तरीके से, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बट आप समझ में आया क्या ये स्टेप, ऐसा हमने क्यों किया, ए स्क्वायर प्लस यस बी, सर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, तो इससे क्या बनेगा आपको, इससे मिल जाएगा होल स्क्वायर। फर्दर देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगेन ब्रेक कर दो,
कैसे, a माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, a माइनस बी, a प्लस बी से क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आ जाएगा बेटा, ये आ गया। यहाँ से देखो, यस सर, यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एक तो ये आ गया, ओके। और माइनस में आपका ये बचेगा, माइनस का 2, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया बेटा स्टेप, आप समझ में आया यस क्या, सर, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या कराया था, देखो यहाँ पर ध्यान दो, आपको चाहिए cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या कर सकते हो, देखो इसका एक तरीका और है, आपको क्या फॉर्मूला पता है, आपको देखो यही पता है, cos थीटा बेटा क्या होता है, हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से क्या करो बेटा, यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन से क्या मिल जाएगा आपको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेटा मिलेगा क्या, ये समझ में आया क्या, आपने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो बेटा ये हो गया प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, ये तो कितना हो गया, ये तो आपका 1 ही हो गया आइडेंटिटी से, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये बेटा आपका 1 हो गया अगेन आइडेंटिटी से, और क्या बच गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया बेटा। देखो अब ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आप लिख दिया आपने फॉर्मूले से cos 2 थीटा लिख दिया बेटा। यहाँ पर देखो बेटा ये आपका आ रहा है 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर ये ऐसा है तो क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो यहाँ से, कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, अब 1 लिखना भूल गया, 1 लिखना भूल गया सर, नहीं वो मैं आगे लिखूंगा ना, पहले ये आपका प्लस का बन जाएगा और आपका 1 माइनस का हो जाएगा, मैंने अब लिख दिया, ये हो गया बेटा, मैंने माइनस कॉमन निकाला है। अब ये माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस का हो गया ना, तो पूरा पूरा आपके पास क्या आ गया, cos 2 थीटा, और ये आपके पास आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ में आया बेटा, ये आ गया RHS पार्ट। यस सर, ओके बेटा, क्लियर है, ठीक है सर। आज फिजिक्स की भी क्लास है 8 बजे से है ना, ठीक है, अपन कर लेते हैं। चलो तो अपन अब बेटा MCQ डिस्कस करते हैं, जो आपके MCQs थे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। चलो बताओ MCQs में कुछ किए क्या क्वेश्चंस, कुछ किए नहीं किए, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ क्या, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ क्या बेटा, यस सर, क्या आंसर आया सर 1 आएगा, ठीक है सही है। बाकी दोनों ने किया क्या, सर फर्स्ट तो आ गया और फिफ्थ आ गया, फर्स्ट तो क्या सिंपल है, उसको आपको ओपन करना है, ऊपर जो आपका sin 4 माइनस cos 4 है उसको लिख दोगे sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो माइनस वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा और वो आपका 1 आ जाएगा, हो जाएगा बेटा फर्स्ट तो सॉल्व। यस सर, और सर फोर्थ का भी 1 है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, इसका tan स्क्वायर थीटा आ रहा है क्या, नो सर, नहीं इसका आ रहा है cos थीटा। देखो फोर्थ करते हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मैं सेकंड कराता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो सेकंड अपने पास है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ, ये अपने पास है बेटा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ओके। तो ये है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा क्या करते हैं अपन, इस sec और tan को पहले आप कन्वर्ट कर दो, sec को क्या लिख दें 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, tan को क्या लिख दें sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दें बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इस वाले पार्ट को ऐसे लिख दो 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में तो आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा, ठीक है। और अपॉन में cos थीटा, ये हम जानते ही हैं क्या होता है cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से, ठीक है, डिवाइड बाय cos थीटा, तो कितना आ गया बेटा cos थीटा आ गया, cos थीटा, इसका ऑप्शन डी आ गया। तीनों को समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ, यस सर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ क्या, हुआ क्या सर, सी आ रहा है क्या, a = 1 अपॉन b, हाँ a = 1 अपॉन b आएगा। बाकी दोनों ये तो सब मेंटली करा मैंने, सब मेंटली करा जस्ट अभी, बाकी दोनों सॉल्व हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 3, या करना है अपने को, बताओ सर। ये तो आपने क्वेश्चन कराया था ऐसा ही समथिंग, तो सर उसका भी आंसर जैसे रेसिप्रोकल हो जाता है, मेरे को ये याद था। हाँ देखो बेटा यहाँ पर देख लो, मैं एक बार करा देता हूँ।
अपने पास क्या है, आपको दे रखा है a इक्वल टू sec माइनस 10 और b इक्वल टू sec प्लस 10, ये दिया हुआ है। देखो बेटा, आपको दिया हुआ है a इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके। थीटा। b आपको दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसमें आपसे क्या बोल रखा है, आपको a और b में देखो जो आपके ऑप्शन है उसमें आपको a b में रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ में एक जो आइडेंटिटी है वो मैं यूज कर सकता हूँ, क्या, sec स्क्वायर थीटा थीटा माइनस माइनस स्क्वायर tan थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इक्वल टू 1 यूज कर ले बेटा। इसको फर्दर ब्रेक कर Yes, दो, sir. a माइनस बी ए प्लस बी, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, और sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यहाँ वैल्यूज पुट करो, sec माइनस tan कितना है बेटा, a है, ये आपका b है, इक्वल टू 1। ऑप्शन चेक कर लो, इसको ऐसा लिख दो, A equals to 1 by b। इक्वल टू 1 अपॉन b। 1 by b। आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है बेटा। समझ में आया क्या? फोर्थ का 1 आ रहा है, फोर्थ का 1 आ रहा है। फोर्थ का तो Yes, 1 sir. आएगा। 4 का 1. फोर्थ तो बहुत इजी है, 10 15 10 Yes, 75 sir. 10 20 10 70 Yes, sir. 1 आ जाएगा। तो बेटा Yes, sir. ये तीनों सॉल्व हो गया Yes. क्या, क्या कराऊं इसको, फोर्थ हो गया। Yes, sir. Sir, हो नहीं गया। सर, कर लेंगे सर, ये चलो तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 सॉल्व हुआ क्या? k Sir, raised to the K आ power रहा है 3। इसका. हाँ बेटा, K. k raised to the power 3। के नहीं आएगा, के की पावर 4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। चलो इसका आंसर सर 3 आएगा शायद से। चलो देखते हैं। आप लोग बेटा क्या दिया हुआ है इसमें, अपने को दिया हुआ है इफ साइन की पावर 4 साइन रेस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू के रेस टू द पावर 4, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा है देन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, आपसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखना जो अपने बड़ा गिवन है अपन इसको यूज करते हैं। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साइन रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू सर के रेस इसको टू। अपन ऐसे कर देंगे, sin स्क्वायर का होल हाँ स्क्वायर माइनस वही cos करते हैं ना। स्क्वायर का होल तो यहाँ से स्क्वायर। आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। ए प्लस बी, ए प्लस बी बेटा मिलेगा क्या, बताओ, ऐसे लिखूंगा बेटा, यस सर मिलेगा। ठीक है। यस और सर। इक्वल टू के की पावर 4, तो ये तो आपका 1 हो गया, तो इसका आंसर बेटा के की पावर 4 ही तो आएगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा यस माइनस सर। कॉस यस स्क्वायर सर। थीटा यस सर। ये कितना बेटा, के की पावर 4 ही आएगा ना। आया बेटा तीनों को समझ में, यस सर। यही आएगा बेटा, यस सर। ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ क्या? सर इसका आ रहा है सर sec स्क्वायर थीटा माइनस 10। कौन सा ऑप्शन बी बेटा? बी बी बी। इसका ऑप्शन ए आएगा, इसका ऑप्शन ए आएगा। देखो कैसे आएगा, मैं कराता हूं। अपने पास क्या है बेटा, tan क्यूब थीटा माइनस 1 और डिवाइड में है हमारे पास tan थीटा माइनस 1, यही है बेटा, यही है। तो इसमें क्या करो, न्यूमरेटर पार्ट में क्या कर दो बेटा, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो क्या होता है a माइनस बी tan थीटा माइनस 1, a माइनस बी, ए स्क्वायर से क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस ए बी से क्या आएगा tan थीटा प्लस बी स्क्वायर से क्या आएगा 1 आएगा। और आपका डिवाइड में तो आपका ये है ही। समझ में आया बेटा मैंने कैसे किया, न्यूमरेटर में मैंने अप्लाई किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो गया। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा, ये इसका आंसर आ गया। आया नहीं आया समझ में, बताओ आया क्या समझ में बेटा? आ गया सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया, क्लियर, चिन्ह में समझ में आया क्या? यस सर आ गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट बताओ, अपन क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं बेटा। 7th में देखना, 7th आएगा बेटा, सर 1 आ जाएगा, ठीक है। सबका आएगा बेटा 7th क्वेश्चन। सर Yes, जस्ट sir. जस्ट मतलब लाइक एमसीक्यूज में 1 हो ना, तो 1 टेक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 90% चांस होते हैं 1 सही हाँ चलो निकलने के। बताओ पहले, इंसिया हुसैना आपका आएगा बेटा 1 आंसर। Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 आया क्या,
8 आया क्या बेटा साइन स्क्वायर 45 sir. डिग्री 45 डिग्री नहीं 30 डिग्री आएगा इसका। कराऊं क्या बेटा इसको, करें क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन तो आसा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो 8 में बेटा क्या है हमारे पास, आपको दे रखा है साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 3 साइन एल्फा 3 साइन एल्फा प्लस 2 डिवाइड में हमारे पास है बेटा कॉस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1। तो इसमें आपसे पूछ रखा है क्या एल्फा कैन बी, ठीक है। तो पहले क्या करो, कॉस स्क्वायर को यहाँ पुट शिफ्ट कर दो RHS साइड में, तो क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 3। सर एक चीज बताइए, एमसीक्यूज में अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे अब ये क्वेश्चन है तो अपन को इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो अल्फा की जगह 30 डिग्री रख के देख लो, हाँ पुट करके देखो 45 डिग्री रख कि बेटा आपके क्वेश्चन आपके ऑप्शन सॉल्व भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो, ऑप्शन रख के देख लो वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर एल्फा, मैंने शिफ्ट कर दिया, फर्दर इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 3 साइन एल्फा प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 साइन एल्फा माइनस का 3 माइनस 4 साइन एल्फा 1 भी तो माइनस 1 कितना प्लस का 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 हो जाएगा बेटा। इसके फैक्टर कर दो तो मिडिल टर्म से ब्रेक कर दो, तो 2 साइन स्क्वायर एल्फा है, कितना लिख दूं माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस का साइन अल्फा प्लस का 1 इक्वल टू 0, कॉमन ले लो 2 साइन अल्फा, ठीक है, कितना बचा साइन अल्फा माइनस 1, ठीक है, ये बच जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा -1 कॉमन ले लो, साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या क्या बच रहा है 2 साइन अल्फा की वैल्यू आ रही 1/2, ठीक है, और साइन बच रहा है, और कितना आ रहा है अपने पास साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके बेटा इतना आ रहा है क्या, इतना समझ में आया? तो इसकी तो दो वैल्यू आ रही 90 डिग्री 30 90 तो उसमें चेक कर लो कौन सी, उसने बोला अल्फा कैन बी, कौन कौन सा पॉसिबल है, तो आपको एक मतलब एक का ऑप्टिक लगा के आ जाओगे, समझ में आया? यस सर, अल्फा कैन बी कौन सा सकता है, तो देखो यहाँ से तो आपका अल्फा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, तो आपको एक मिल रहा है उसके ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा लगा दोगे, डी ऑप्शन लगा दोगे। समझ में आया बेटा सॉल्यूशन सबको? यस सर। बाकी दोनों को बेटा इनसे क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, 9 हुआ क्या बेटा, बताओ कराऊं, नहीं हुआ तो करें बेटा? तो इसका सी ऑप्शन आ रहा है क्या? इसका डी ऑप्शन आएगा, डी आ रहा है, डी 8/25, कुछ नहीं करना, यस सर, कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड और सॉल्व कर दो। देखो हाँ सर बहुत इजी है, देखो मैं कराता हूँ बेटा सॉल्व, देखना आपको दे रखा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपसे बोल रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास है 3/5, ठीक है। तो आपसे बोल रखा है आपको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, ये निकालना है आपको। तो क्या करो, आपको रखा बेटा इसमें स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, क्या करते हैं अपन ऐसा कर देते हैं, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से करते हैं कितना 9/25, इसको ओपन कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 9/25। ओके, ये बेटा आपका हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, माइनस का आ जाएगा 9/25, और इसको शिफ्ट कर दो राइट साइड में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कर दे इस तरीके से, ठीक है। कितना आ गया, ये आपका आ गया 16/25, और इस 2 को ले आओ नीचे, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8/20 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कितना आ गया, ये 8 टाइम कैंसिल हो गया इससे, 8/25, तो आपको मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 8/25। बट आप समझ में आया क्या? सर यस सर 10th मत कराना सर, 10th बहुत इजी है, मतलब लाइक मैंने करा नहीं, लेकिन मैं बोल सकता हूं 10th का बेटा आया क्या आंसर? सर रेशनलाइज कर देंगे ना, वो एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम लेके सॉल्व करना है बस, आ रहा है क्या बेटा आंसर? सर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ऑप्शन सी आएगा 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन सी आएगा 2 कोसेक थीटा, आप चाहो तो उसको टिक कर लो,
सी ऑप्शन आएगा 2 cosec थीटा। ओके ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो 10 तो बेटा आप कर लेना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 भी अपन बहुत बार क्लास में कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 अपन दो कर चुके हैं बहुत बार, एक बार देख लो, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। बेटा मैं 2 क्वेश्चन किए इस टाइप के। सर आप कुछ हमें भी करने दो सर, बहुत इजी है सर ये। तो हाँ, तो मैं आपसे पूछूंगा वैल्यूज, मैं यहाँ पर लिख तो दूं, आपसे पूछूंगा वैल्यूज में। यहाँ पर देखो, सर करा नहीं है हमने, करा हाँ तो नहीं मैं है। आपसे यही पूछूंगा ना, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं इसको आज, और आपने आगे नहीं करना है इस चैप्टर को। 1086 आपको बेटा m के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है देन 10 176 डिग्री, ठीक है, प्लस cot 8 डिग्री, cot 8 डिग्री, ठीक है, डिवाइड में अपने पास क्या है, cot 4 डिग्री है, 8 नहीं है 4 है, ठीक है, cot 4 डिग्री, डिवाइड में बेटा आपके पास क्या है, डिवाइड में आपके पास है m प्लस 10 4 डिग्री, 10 4 डिग्री। मतलब आपको इस 86 का यूज करना है। तो बताओ बेटा मैं इस 176 को 86 की फॉर्म में क्या लिखूं? सर 90 माइनस 4। हाँ सर 90 minus 4. 180 माइनस 4 डिग्री। 180 माइनस 4, तो 180 माइनस 4, 180 माइनस, अरे तो आप ये आपको 1086 चाहिए, ये सोच के सर बताओ। 90 minus 4. 90 प्लस, जल्दी बोलो क्या लिखूं? सर 270 माइनस समथिंग। हाँ तो बोलो क्या लिखूं 270 माइनस। इतना करते हैं 270 90 94 हाँ 94 270 माइनस, अरे तो अरे क्या क्या बोल रहे हो, आपको ये चाहिए, मुझे बताओ मैं इसको यहाँ पर क्या लिखूं कि आपको कुछ ऐसा कुछ मिल जाए, जल्दी बोलो। सर 86 मिल जाए। अरे 90 प्लस 86 बोल दूं क्या, 90 प्लस 86 बोल दूं क्या इसको? हाँ सर मैंने बोला तो था सर। 90 प्लस 86 बोल दूं क्या, मिलेगा आपको 176। आपको क्या करना होता है, आपको ये चाहिए होता है, लिख दूं 90 प्लस 86, समझ में आया क्या? अब बताओ cot 4 है, cot 4 को क्या लिखूं, क्या आपको 86 चाहिए साथ में? 90 minus 86. 90 माइनस 86। cot 90 माइनस 86, ठीक है, ठीक है। नीचे देखो, यहाँ पर देखना, ऐसे अपने पास m और अगेन क्या लिख दें इसको अपन 90 माइनस 86 लिख दें बेटा, तो मिल जाएगा आपको 4, ठीक है। अब मुझे आप बोलते जाओ बेटा, चिन्ह में आप बोलो 10 90 प्लस थीटा। सर 10 90 प्लस थीटा माइनस कॉट 86। हाँ माइनस cot 86, ठीक है, माइनस cot 86 बेटा इनसे प्लस माइनस सर आपको नहीं प्लस बोलना, 10 आपको नहीं 86 बोलना चिन्ह में बेटा, इनसे आप बोलो cot 90 माइनस थीटा प्लस 10 86. 1086, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका m है बेटा, हुसैना बताओ 10 90 माइनस 86। सर माइनस कॉट। माइनस क्यों आएगा, 10 90 में से फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cot थीटा आएगा बेटा, माइनस नहीं आएगा ना। सर प्लस कॉट। प्लस cot 86, ठीक है। अब देखो cot मतलब इस 10 का रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 1/m आ जाएगा, 1/m, 10 तो कितना है m ही है, डिवाइड में ये m और प्लस ये कितना आ जाएगा 1/m आ जाएगा। सॉल्व कर दें इसको, तो सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, मतलब क्या आ गया आंसर, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, तो इसका आंसर ए आ गया। सबको समझ में आ गया बेटा कैसे किया? तो इसमें बेटा ऐसे ही करते हैं, Yes sir. जो आपको दिया गया ना, आपको उसके फॉर्म में उसको आपको मतलब कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। 11th हो गया, ठीक है, 12th पर आते हैं। 12th वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? सर 0. जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। बाकी और बताओ, देखो यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 बेटा आपसे क्या बोल रखा है, आपसे बोल रखा है आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस इसके बाद है साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। ये आपका चल रहा है कहाँ तक, लास्ट तक, साइन स्क्वायर 90 तक,
समझ में आ रहा है क्या बेटा? अब देखो इसमें अपन वही पेयर फॉर्म करेंगे बेटा। 5 है तो बेटा इसके साथ में मैं क्या लिखूं, मैं 85 लिख दूं क्या? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 कहीं आएगा बेटा इस बीच में 85, पेयर फॉर्म कर लूं क्या? कि आप पेयर फॉर्म करते हो कॉम्प्लीमेंट्री के, 90 के फॉर्म करते हो। आपका नेक्स्ट पेयर क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट पेयर 10 है तो कौन सा पेयर फॉर्म हो जाएगा इसके साथ में? कौन सा फॉर्म होगा? 80 का फॉर्म हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे आप पेयर फॉर्म करते जाओगे तो इसमें आपके पास दो वैल्यूज बचेंगी, एक तो बचेगा साइन स्क्वायर 45, ठीक है, और एक बचेगा साइन स्क्वायर 90, बाकी के पेयर फॉर्म हो जाएंगे। तो बेटा देखो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये तो हम कर चुके हैं बहुत बार, जल्दी बोलो इसकी वैल्यू क्या आएगी? साइन स्क्वायर 5 प्लस 85 क्या आएगी? sin 91 1 आएगी बेटा, क्योंकि इसको आप क्या लिख दोगे? साइन स्क्वायर 90 माइनस 85 मतलब कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 85 विच इज इक्वल टू 1। करते हैं बेटा ऐसा, तो ये आपको मिल जाएगा 1, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 1। अपने पास क्या बच गया? बस ये बचा। तो इस बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√2। इसका क्या अपने पास? स्क्वायर है, स्क्वायर है बेटा, ये आपका चलेगा लास्ट तक ऐसे चलेगा। मैं इसको थोड़ा और लिखता हूँ सिंप्लीफाई करके, एक मिनट ध्यान से देखना। मैं बेटा इसको दुआ लिखता हूँ, देना बेटा आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। ये आपको मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा बेटा, 1 प्लस ये आपको मिलेगा 1। ऐसे आप बेटा मुझे बताओ ऐसे आपको कितने 1 मिलेंगे, सोच के बताओ। ये लास्ट में बेटा आपके पास ये तो आपके पास आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा sin 90 कितना? 1 का स्क्वायर। ऐसे आपको कितने पेयर फॉर्म होंगे था सोच के बताओ, ये तो आपको सोचना आना चाहिए। अब ऐसे कितने पेयर फॉर्म होंगे, जल्दी सोच के बताओ। So 44. बहुत ज्यादा बोल दिए, इतने पेयर तो ना फॉर्म होंगे। पेयर पूछ रहा हूँ, ये आपका एक, ये दूसरा, ऐसे कितने पेयर फॉर्म होंगे? दो ही तो होंगे। अरे अरे कैसे होंगे? डॉट डॉट लगा हुआ है मतलब लास्ट तक चल रहा है, दो ही क्यों होंगे? 5 10 15 20 35 40 इस 90 तक है, दो कैसे हो जाएंगे? तो सर ये हो जाएंगे 8 पेयर फॉर्म होंगे। 45 क्यों होंगे? 8 पेयर तो फॉर्म होंगे बेटा, तो सोच के देखना। 585 1080, तीसरा पेयर कौन सा होगा? 1575, फिर कौन सा होगा? 2070 होगा। ऐसे आपको पेयर फॉर्म करने हैं। 25 65 का होगा, फिर कौन सा होगा? 30 का और 60 का होगा, फिर कौन सा होगा? 35 और 55 का होगा। नेक्स्ट 40 और 50 का होगा। 45 लोगे नहीं आप, फिर कौन सा लोगे? 50 40 का आपका आ ही गया। तो एक बार काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए क्या? 8 6 पेयर्स तो ये, क्योंकि बेटा इसके बाद आपका अगेन क्या होगा बेटा? आपका रिपीट ही होगा वो, तो वो आपने यहाँ पर लिख ही दिया। 2 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो बेटा 8 होंगे क्या? होंगे 8। सोचो होगा नहीं होगा? यस सर। होगा ना? होगा 8। तो ये आपके होंगे 8 पेयर, मतलब आपके पास ये कहां तक होगा? ये आपका होगा 8 टाइम्स, जो आपके 1 होंगे ना ये आपके होंगे 8 टाइम्स। समझ में आया क्या बेटा, या दुआ समझाऊं? सबको समझ में आया नहीं आया? भाई अपन इसके बाद आपके द्वारा भाई आप लिखोगे तो बेटा आपको इसके बाद तो द्वारा इसके सेम मिल जाएंगे, बस वो आपके रिवर्स में आ जाएंगे, तो वो तो आप लिख चुके हो यहाँ पर। तो ये आपके 8 टाइम्स, तो मतलब कितना आ गया बेटा? ये 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 टाइम्स 1 है तो कितना? 8 आ गया। प्लस इसको ओपन कर दो, 1/2 प्लस 1 तो कितना? 9 प्लस 1/2 तो 18 प्लस 1 कितना आ गया? 19/2 इसका आंसर आया। समझ में आया क्या बेटा? बताओ तीनों को समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। आ गया बेटा? आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया। 13 बोलो, 13 सॉल्व हुआ क्या? 13 सॉल्व हुआ क्या? जल्दी बोलो या कराऊं? करा दीजिए। 13 देखो, 13 बेटा क्या है अपने पास? आपसे बोल रखा है, बहुत इजी है बेटा ये तो। साइन स्क्वायर थीटा अपने पास है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 5 साइन थीटा प्लस का 3। और बेटा जो कॉस है मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। वही आपका सेम क्वेश्चन बन गया। आपको पूछा है थीटा कैन बी, आपसे पूछा थीटा कैन बी, तो बेटा आप इसको वही सेम सॉल्व करना। मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको सॉल्व खुद करना है। देखो ये आपको ऐसा मिल जाएगा, 5 साइन थीटा प्लस 3, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
बेटा इन दोनों को शिफ्ट करोगे, बेटा कर लोगे सॉल्व, तो यहाँ से आपके पास थीटा की दो वैल्यू आएंगी। कौन कौन से आएंगी? ये आपको मिलेगा, यहाँ पर देखना आपको साइन मिलेगा 2 और 1/2। बस यहाँ पर आपको एक पॉइंट क्या ध्यान देना है, हमेशा फिक्स है जो साइन की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 के बीच में लाई करती है। हमेशा फिक्स है साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब आप आगे जाओगे तो आगे पढ़ोगे। वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। सबसे कम वैल्यू -1, सबसे ज्यादा 1। ओके बेटा, तो ये तो वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं हुई पॉसिबल, तो अपने पास क्या बच गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। समझ में आया क्या बेटा? सबको समझ में आया क्या? बताओ एक बार। 13th क्वेश्चन है ही कम सर ये 13 क्वेश्चन है क्या? यस सर। ये नहीं है क्या तो शीट में? नहीं है सर, नहीं है शीट में? सही बोल रहे हो क्या? नहीं है। तो सर हाँ तो सर, कौन मैं सा यही तो देख रहा था सर, कौन सा कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन? तो कौन सा क्वेश्चन है फिर? कितने ये सर सिर्फ 12th 12 तक तक ही है, 12 तक ही है क्या? लास्ट है क्वेश्चन। अच्छा लास्ट आ गया, चलो चलो इस समझ लो, ये कोई समझ लो बेटा, अभी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था, आपको ये दिया होता बेटा, इफ sin स्क्वायर थीटा -5 sin थीटा प्लस 3 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा हमने पहले इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था, ये आपने इसको ऐसे लिख लिया। इसको बेटा आप सॉल्व तो कर लोगे, वही शिफ्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ से आपको साइन की दो वैल्यूज आएंगी, तो बेटा एक तो 2 आएगा, एक 1/2 आएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। -1 से और नीचे नहीं जाएगी, 1 से और ऊपर नहीं जाएगी। तो बेटा ये तो आपकी वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो साइन कितना मिल गया आपको, 1/2 मिल गया। थीटा कितना आ जाएगा इसके अंदर, 30 आ जाएगा। तो बेटा अपनी शीट तो फिर सॉल्व हो गई बेटा सॉल्व, ठीक है? यस सर। यस और बेटा कल आपका टेस्ट है, टेस्ट का टाइम रखूंगा मैं 11:30 से 1 o'clock, ठीक है बेटा? तो मैं 11:25 पे पेपर ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। आपको पेपर कॉपी में सॉल्व करना है, उसका PDF बना के मुझे सेंड करना है पर्सनली। ओके सर। ओके बेटा, ठीक है? बाकी अपन अब मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस पर ही बेस्ड नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा उससे ना टाइम कुछ सेट हुआ क्या? यस सर, टाइम सेट हो गया है। हो गया सेट बेटा? तो अपन ये तो टाइम कंटिन्यू, 4 o'clock का रख दिया उन्होंने टाइम। यस सर, ठीक ये है तो बेटा, टाइम क्योंकि कंटिन्यू। अपना ये टाइम सही है, एकदम बेस्ट टाइम है, तो अपन यही रखते हैं फिर टाइम, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बेटा, तो अपन मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके बेटा, ठीक है? कल टेस्ट है आपका, ओके? कल मिलते हैं बेटा, मतलब मंडे को करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास, थैंक कल यू आपका सर। टेस्ट। ओके बेटा, थैंक यू वेलकम सर। वेलकम बेटा।